तोहफे क्यों देते? अपने मुंह की तरह जरा अपना दिल भी बड़ा कर लेते ना। अच्छा तुम बताओ तुम्हें क्या चाहिए? मुझे हीरो का हार, 2 जड़ाऊ कंगन और 12 सोने की चूड़ियां। देखा कैसा मस्कीनों वाला मुंह बन जाता है मेरी जरा सी फरमाइश पर। क्या करूं फिर? अरे मेरा ससुर नबील के ससुर की तरह कोई करोड़पति नहीं था। शफीक, आप मुझे वो दे रहे हैं। वो क्या? वो जो आप कभी नहीं देना चाहते। तोहफा? नहीं, जिससे मुझे बड़ा सदमा लगेगा। तलाक? अरे मोमो मैं तुम्हें तलाक नहीं दे रहा भाई। चुप है, बेहिस आदमी। एक तो तुम भी हर वक्त ना मुझे ताने देती रहती हो। हाँ हाँ, ताना, आप मुझे ताना देना चाहते हैं। देखो मोमो, एक अच्छी बीवी का ना फर्ज होता है कि वो अपने मियाँ का ख्याल रखे, उसके काम करे, उसकी खिदमत करे, वरना उस शख्स को पूरा हक है दूसरी शादी करने का। जो अगर दूसरी बीवी भी खुश ना रख सके तो तीसरी शादी कर ले। बड़ी अच्छी है भाई, बड़ी अच्छी है। मोमो ये मत भूलो, हमें 4 शादियां करने की इजाजत है। ठीक है, फिर मैं भी आपको छोड़ के ना तीसरी शादी कर लूंगी। मोमो तुम मुझे ऐसे कैसे छोड़ सकती हो? ऐसे? हाँ, मोमो मोमो ऐसा नहीं करो ना, फिर मैं तुम्हारे बगैर कैसे जिंदा रहूंगा? आप आए ना गधा पहाड़ के नीचे। ऊंट मोमो, ऊंट। नहीं, मैंने आपको गधा ही कहा है। मोमो चुप है, खबरदार जो कुछ चोरपन किया हो तो। हेलो। हेलो, पहचाना मुझे? खूबसूरत? खूबसूरत तो मैं हूँ। खैर अब इतनी भी नहीं हो। याद है कॉलेज के सारे लड़के तुम्हें छोड़ के मेरे पीछे लगते थे और जलती थी तुम। एक्सक्यूज मी, कौन है आप? अरे मैं दिलकश यार, जिससे कॉलेज में सबसे सख्त कंपटीशन होता था तुम्हारा। हाँ, और हर बार मैं जीत जाया करती थी, तुम्हें याद है? एक बार जर्सी में तुमने मेरा मेकअप चुरा लिया था। वो तो मैं ये देखना चाहती थी कि तुम बगैर मेकअप के कैसे लगती हो। ये बताओ इतने अरसे बाद कैसे याद किया भाई? वो एक्चुअली 4 साल बाद मैं अपने प्राइवेट जेट पे ना कराची वापस आई हूँ, तो सोचा तुमसे भी मिल लूं। ऑफ कोर्स, मैं तुम्हें अभी एड्रेस सेंड करती हूँ। हाँ, ओके, बाय। प्राइवेट जेट। अरे आपका कुत्ता क्या, मेरा मतलब घोड़ा क्या है? आप हैं कौन? मैं दिलकश हूँ। आप वाकई बड़ी दिलकश हैं, लेकिन छोटी पैकिंग में। अरे भाई मेरा नाम दिलकश है। कितना प्यारा नाम है, बिल्कुल आपकी तरह। बाय द वे, मैं क्या खिदमत कर सकता हूँ आपकी? खिदमत? नहीं नहीं, वो तो मैं सदाकत से करवाती हूँ। सदाकत, सदाकत। अरे आप छोड़े, मैं बुलाता हूँ। ओए सदाकत, किधर मर गया? इधर आओ। ये मुलाजिम कुछ ज्यादा बड़ी उम्र का नहीं रखा हुआ आपने? ये नौकर नहीं है। सॉरी सॉरी, ये आपके पापा हैं? अस्सलाम वालेकुम अंकल, कैसे हैं आप? अरे भाई, मैं दिलकश का शौहर हूँ। जी जी, मैं खूबसूरत की दोस्त हूँ, उनसे मिलने आई हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा, अंदर आइए ना। आप भी साथ आएंगे क्या? अरे भाई, मैं अपनी बीवी के साथ साथ रहता हूँ हमेशा। हाँ। क्यों, आप इनके नजर बट्टू हैं? क्या कहा? ओ, कुछ नहीं कहा, आप भी तशरीफ साथ ही ले हैं। ना आज तूने ये 10 किलो ज्यादा मेकअप क्यों लगाया हुआ है शमीम? खूबसूरत माँ जी। ओह, खूबसूरत लगने के लिए ना, वो तो तू जरा नहीं लगती। देख मेरी तरह ना, नहार मुंह तूने 2 दर्जन केले खाने, हसीन हो जाएगी। अरे मोमो क्यों सुबह सुबह उसे हैजा करवाओगी तुम? ओह माँ जी, प्लीज मुझे तंग मत करें, मैं अपनी दोस्त का इंतजार कर रही हूँ। आज वो जानू, देखो ये कौन है छोटी पैकिंग में। कैसी हो? बिल्कुल ठीक। नहीं, तू तो कह रही थी कि तेरी सहेली अपने शौहर के साथ आ रही है, ये तो अपने दादे के साथ आ गई। ओ माँ जी, ये इनके दादा नहीं है, शौहरे नामदार हैं। इनका नाम नामदार है? भाई मेरा नाम तो सदाकत है। आए ना दिलकश जी, आप यहाँ बैठे। ओ, दांत अंदर रखे वरना सारे के सारे तोड़ दूंगी। तुम कैसी खूबसूरत? मैं बहुत अच्छी हूँ। बड़ी अच्छी है, सास की जरा खिदमत नहीं करती, बड़े नखरे इसके। माँ जी, एक्चुअली इन्हें भूलने की आदत है ना, भूल जाती हैं कि मैं कितनी खिदमत करती हूँ इनकी। दिलकश जी, आप आराम से बैठे। माँ जी, जूस लाएं? ना मैं जूस क्यों लेकर आऊं? माँ जी, घर आई बहू के साथ आप ऐसे सलूक करेंगी? क्या? अगर मेरा मतलब है कि घर आए मेहमान के साथ तो ऐसे सलूक नहीं करते ना। भाई मेरे लिए भी जूस ले आइएगा। मेरे ख्याल है इस उम्र में आपके लिए सादा पानी ठीक रहेगा, क्यों अंकल? अंकल? हाँ माँ जी, आप जाए ना, जाए प्लीज।
चलो हम लॉन में चल के बातें करें। चलो चलो। सदाकत आप इनके साथ बैठ के बातें करें। आजे बीच में बैठे बैठे। अच्छा ये बताइए सदाकत, कभी कभार आप साल में एक दफा कंघी करते हैं? दिलकश, मुझे तुम पहले से थोड़ी फर्क लग रही हो, क्या हुआ? क्या करूं, सदाकत मेरा बहुत ही ख्याल रखते हैं। आगे पीछे नौकरों की फौज लगी रहती है। वैसे यहाँ मुझे कोई नौकर नजर नहीं आ रहा। नौकर तो है लेकिन आज छुट्टी पर है। ओह, तो आजकल घर का काम तुम खुद कर रही हो। यू पुअर गर्ल, मुझे बता देती, मैं तुम्हारे लिए कोई नौकर गिफ्ट में ले आती। So kind of you। तुम्हारा मेकअप कुछ फटा फटा सा लग रहा है। क्या? हाँ, इम्पोर्टेड नहीं होगा ना, मैं तो ब्रांडेड चीजें यूज करती हूँ। मेरा तो मेकअप आर्टिस्ट भी अलग है। एक बात बताओ दिलकश, तुमने इतने बुढ़े आदमी से शादी कैसे कर ली? कोई और नहीं मिला था? मेरे तो हजारों प्रपोजल आए थे, लेकिन मैंने खुद सदाकत को हाँ की थी। क्यों? इसलिए कि वो मिलियनेयर है। आज नहीं तो कल वो मेरे लिए सारी दौलत छोड़ के मर जाएगा और मैं फिर किसी खूबसूरत लड़के से शादी कर लूंगी। Oh my God, तुम कितनी evil हो। जवान और हैंडसम बंदे से शादी, इसका मतलब है मेरा पूरा चांस है यहाँ। टन टन टन। अरे क्या हुआ है नबील? महमूद साहब, ऐसी खुशखबरी मिली है कि मेरा दिल बाग बाग हो। अरे ऐसी भी क्या बात हो गई नबील? दिलकश कह रही थी कि उसे एक खूबसूरत नौजवान आदमी की तलाश है। बॉडीगार्ड के लिए? महमूद साहब, घटिया बात ही करेंगे आप शादी के लिए। क्या? हाँ महमूद साहब, हाँ, वो अपने बुढ़े शौहर के मरने के बाद दूसरी शादी करेगी। अच्छा किया है नबील, तुमने मुझे बता दिया। मैं अभी जाके दिलकश से बात करता हूँ। मेरे रिश्ते की? कितने अच्छे हैं महमूद साहब। अरे तुम्हारे नहीं, मैं अपने रिश्ते की बात करूंगा भाई। क्या? देखो नबील, तुम्हारे पास तो ऑलरेडी एक अमीर बीवी है। देखो मुझे कोई हाथ पांव मारने दो। घटिया आदमी, मुझे पहले समझ आना चाहिए था कि बड़े मुंह वाले इंसान का एतबार करना ही नहीं चाहिए, जैसे अली इमरान का मैं नहीं करता। अरे नबील, एक बात कान खोल के सुन लो, दिलकश की जोड़ी सिर्फ मेरे साथ ही अच्छी लगेगी। और ड्राइवर लगेंगे बड़े मुंह वाले इंसान, आप उसके ड्राइवर लगेंगे और मुंह भी पूरा नहीं आएगा आगे। अरे नबील, अभी तुम्हें मेरी शख्सियत के सहर का इल्म ही नहीं है। अच्छा, किसी शहर के साथ भी चक्कर चल रहा है आपका? अरे बहुत ही जाहिल आदमी हो तुम भाई। महमूद साहब, ये मैं आपको खुली धमकी दे रहा हूँ, अगर आप और मेरे दिलकश के दरमियान में आए तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अरे तुमसे बुरा तो वैसे भी कोई नहीं है। देखो नबील, दिलकश इस घर में सिर्फ मेरे लिए आई है। शर्म करें यार, कुछ तो उम्र का लिहाज करें। अरे अब इतनी भी ज्यादा उम्र नहीं है दिलकश की। मैं दिलकश की नहीं, आपकी उम्र की बात कर रहा हूँ। शेर कभी बूढ़ा नहीं होता नबील। वो शेर भी तो नहीं है आप, लकड़ पकड़ है आप, वो भी बड़े मुंह वाला। तुम कुछ भी कहो मछंदर, दिलकश सिर्फ मेरी है। और जाए जाकर मुंह धो के आए। अरे यार नबील, अभी सुबह ही तो नहाया हूँ यार। दिलकश, मेरी दिलकश में आ रहा हूँ। ऐसे कैसे आ रहा हूँ? मैं भी आ रहा हूँ। दिलकश जी, मैंने सुना है कि आप दूसरी शादी का इरादा रखती हैं। हाँ बिल्कुल, लेकिन अभी तो मेरे शौहर जिंदा है ना। लेकिन देखिए, बुकिंग तो पहले से हो सकती है ना। देखिए, आपको मेरे जैसा जवान गबरू, काम चोर और निकम्मा कहीं नहीं मिलेगा। अरे रुको तो, देखो देखो दिलकश, तुम्हें मेरे जैसे बाशऊर और सुलझे हुए आदमी की जरूरत है। अरे ये तो एक नंबर का 2 नंबर आदमी है। अरे ये तो हर वक्त डेटे मारता रहता है लड़कियों के साथ। अरे आप कौन से दूध के धुले हुए हैं? मुझे पता है आसपास की आंटियों को नंबर लिख के कागज पे उसका जहाज बना के उड़ाते हैं आप। अब वो तो मैं जहाज उड़ाने की प्रैक्टिस करता हूँ। एक मिनट, मैं तुम दोनों में से उससे शादी करूंगी जो सदाकत को रास्ते से हटा देगा। तुम लोगों को ना उसका मर्डर करना होगा। मर्डर? हाँ, क्योंकि उसके मरने के बाद ही तो तमाम दौलत मुझे मिलेगी। तुम दोनों में से जो भी सदाकत को मारेगा, मैं उससे शादी करूंगी। तुम फिक्र मत करो दिलकश, उस कांटे को तो मैं यूं चुटकियों में निकालूंगा। तुम क्या, मैं निकालूंगा चुटकियों में? अरे आप तो खुद कांटे हैं। अरे चल जा, आप बिल्कुल फिक्र नहीं करना, मैं हूं ना। ये चीज मेरे अजीज, ये चीज, इसे पीते ही बुढ़ा सुकून से सो जाएगा। फिर उसके बाद सेरे वाले आ मान जवानिया, सेरे वाले आ पो 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 पो।
सदाकत साहब, ये ले मैं अपने हाथों से आपके लिए जूस बना के लाया हूँ। अरे वाह 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 भाई, मुझे वाकई बड़ी प्यास लगी हुई थी। तो पिए जूस, ये आपकी प्यास हमेशा हमेशा के लिए मिटा देगा। इतना आला जूस है। अच्छा पी तो ले। अच्छा। पिए 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 पिए। शाबाश, वाह वाह वाह। और पिए। अच्छा है ना? गुड। एक दफा और पिए। है? भाई वाह, मजा आया? हाँ कुछ मजा सा आ रहा है। अरे वाह वाह वाह। है? ऐसा करें तो मैं थोड़ा आराम कर लूं। ले भाई, गया बुड्ढा गया। महमूद साहब, आप यहाँ बैठे सोचते रहे, मैंने सदाकत का पत्ता साफ कर दिया है। कौन सा पत्ता पुत्र? मैंने सदाकत को जहर दे दिया है माँ जी। हो शब जी। अब मैं दिलकश से शादी करूंगा और करोड़पति बन जाऊंगा। दिलकश, अरे भाई दिलकश, अरे आप तो सदाकत साहब बिल्कुल ठीक ठाक है। हाँ भाई नबील, तुमने ऐसा जूस पिलाया है, क्या कमाल का जूस था। मैं चाको चौबन हो गया हूँ। मैं ऐसा करता हूँ, मैं अपने कमरे में हूँ, मेरा खाना वहीं पहुँचवा दीजिए। आप जाए। ले पुत्र, तू तो कह रहा था कि तूने इसे जहर दे दिया, ये तो चंगा भला निकला। अब नहीं रहेगा। अब इसे मैं मारूंगा और दिलकश से शादी करूंगा। ये क्या कह रहे हैं आप अफ्तार? महमूद। गोली मारे महमूद को, आप दूसरी शादी नहीं कर सकते। अरे हटो तुम। रईस रुक जा रईस, रुक जा। माँ जी, चल यार चल, उस पार चल, दुनिया नहीं है बबल। ओ चल यार चल, उस पार चल, दुनिया नहीं है बबल। चल बबल बनाते चलते हैं, दरिया के पार निकलते हैं। इस पार की देखी जाएगी, पहले उस पार निकलते हैं। ओ क्या हो गया माँ जी? पुत्र, मैं बता रही हूँ, अगर शफीक ने दूसरी शादी की तो मैं पेट्रोल छिड़क के आग लगा दूंगी। खुद को? नहीं नहीं, शफीक को और उसकी बीवी को। ओ माँ जी, कैसी बातें कर रही हैं? इसमें दिलकश का क्या कसूर? आपका मियाँ ही दिल फेंक है यार। हो गया काम तमाम हो गया। अरे शादी की तैयारियां करो। नहीं नहीं, ये दूसरी शादी नहीं हो सकती। ये महमूद। हाँ, महमूद चार शादियां कर ले, मगर मैं आपको दूसरी शादी नहीं करने दूंगी। स्लीप। अंदर कुछ घुटन सी हो रही थी, तो मैंने सोचा बाहर आ जाऊं। अरे क्या हो गया भाई? लगता है तुमने भी मेरी तरह कोई बुरा ख्वाब देख लिया है। ख्वाब? हाँ भाई, मैंने ख्वाब देखा कि कोई मेरे मुंह पर तकिया रख के मेरा दम घुट रहा है। चलो खैर, ख्वाब था। मैं अपने कमरे में जा रहा हूँ, थोड़ा और आराम कर लूँ। महमूद साहब, मुझे लगता है इस शख्स ने आबे हयात पिया हुआ है। अब इसके मर्डर की तैयारी मिलकर करनी पड़ेगी। चुप है, घटिया आदमी। अभी जाकर तेरी बीवी को तेरी करतूतें बताती हूँ मैं। मामा। ओ महमूद साहब, आप तो बैठे ना, प्लानिंग करते हैं। वो जो बैठ के करनी है वो प्लानिंग है। हाँ जी, हाँ जी। हाँ, अच्छी वाली करो। चलो। हाँ जमीला जी माँ जी। जमीला जी तेरी दोस्त नहीं है, वो है। वो क्या? वही है जो शक्ल से लगती है। दिलकश नहीं, वो जो टस लेती है। शहद की मक्खी? ओए नहीं शकीला, वो जो बड़ी जहरीली होती है। नागन? हाँ, नागन। तेरी दोस्त एक नागन है। ये आप क्या कह रही हैं आंटी? आंटी होगी तू। माँ जी, आप क्यों इस पे बिला वजह गुस्सा हो रही हैं? और तानिया, तुझे नहीं पता ये कफील और अदील को कैसे नचा रही है? ये लोग कौन है? हम दोनों के शौहर। इस घटिया औरत ने कहा है कि ये उन दोनों से शादी कर लेगी। क्या मतलब, दोनों से? नहीं, उससे जो इसके बुढ़े शौहर को मार देगा। क्या? दिलकश, ये सब क्या बकवास है यार? अब अगर तुम्हारा शौहर मेरे पीछे पागल हो रहा है तो मेरा क्या कसूर है इसमें? क्या तुम मेरे ही घर में आके मेरा इशारा मुझसे छीन रही हो? चल जुबैदा, इस पे पेट्रोल छिड़क के ना इसको आग लगा देते हैं। ओहो माँ जी, आप एक मिनट रुकें।
दिलकश, तुम इसी वक्त अपने शौहर को लेकर यहाँ से चली जाओ। नहीं, अब तो मैं अपने दूसरे शौहर को यहाँ से लेकर ही जाऊंगी। What? नबील, महमूद, कहाँ हो तुम लोग? माँ जी, आए चल के इसके मियाँ की आंखें खोलते हैं। क्यों इसके मियाँ की आंखें बंद है शहरबानो? खूबसूरत। अच्छा खूबसूरत है। आज चले। ओए उठ शराफत। कौन है भाई, कौन है, कौन है? मेरा नाम सदाकत है। हाँ तो शराफत से उठ जा सदाकत, नहीं तो मेरे से कोई हमाकत हो जाएगी। वाह माँ जी वाह। थैंक यू पुत्र। चल उठ, यहाँ तू बिस्तरे तोड़ने आया, जा जाके अपनी बीवी संभाल। क्यों, क्या हुआ दिलकश को? आपकी दिलकश हमारे शौहरों पर डोरे डाल रही है। क्या? हाँ, और वो तीनों मिलके ना तेरा खून करने वाले। खून? जी हाँ, नबील और महमूद साहब में से जो भी आपका खून करेगा ना, दिलकश उससे शादी करेगी। क्या? मेरी दिलकश कभी ऐसा नहीं कर सकती। ओ ये सच है रफाकत। भाई मैं सदाकत हूँ। तू जो भी हो, तेरी बीवी बड़ी कुटनी है भाई। मुझे यकीन नहीं आ रहा कि मेरी दिलकश मुझे धोखा दे सकती है। तो अपनी आंखों से देख ले जाके। चलो आप, मैं देखता हूँ। हाँ माँ जी, हम भी चलकर देखते हैं। चल। दिलकश, ये मैं क्या देख रहा हूँ? वो हाँ, अब बोलो, चुप क्यों हो गई? अब पता चलेगा तुझे दिल खुश। दिलकश, दिलकश, ये मेरी नाक के नीचे क्या चल रहा है? आपकी नाक के नीचे तो कुछ भी नहीं चल रहा। बस दिलकश, मैंने फैसला कर लिया है कि मैं तुम्हें छोड़ रहा हूँ। क्या? हाँ, और मेरी जायदाद में से फूटी कौड़ी नहीं मिलेगी तुम्हें। मैंने तो पहले ही कहा था कि मैं अपनी बीवी से बहुत प्यार करता हूँ, घटिया औरत। अब मैं इस औरत को शादी का पैगाम दूंगा जिसने तुम जैसे घटिया लोगों से मेरी जान बचाई है। मोहतरमा, क्या आप मुझसे शादी करेंगी? हाँ, मुझे कबूल है। चल यार चल, उस पार चल, दुनिया नहीं है बबल।